सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज जो है वो हम ने जो टॉपिक करना था उसके अंदर हमने जो है वो हमने देखना था वॉल्यूम एंड ऑस्मोलैरिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एबनॉर्मल स्टेट्स के अंदर। ठीक है, हो गया। हम कहते हैं हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की हमने पहले जो है वीडियोज़ में देख लिया था कि उसके हमारे पास होते हैं कंपार्टमेंट्स में हमारे पास फ्लूइड जो है वो उसका एक सिलेक्टिवली रेंज में हमारे पास प्रेजेंट होता है। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम्स हो सकते हैं हमारे पास वो चेंज भी हो सकते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स में हो सकते हैं। जैसे हमारे पास रीनल रिटेंशन हो जाए, एक्सेस हम इंजेक्शन कर लें, डिहाइड्रेशन हो जाए, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन हो जाए। ठीक हो गया। या हम कहते हैं हमारे पास जो है वो लॉस हो जाए लार्ज अमाउंट का फ्रॉम द जीआईटी या स्वेट के थ्रू हम कहते हैं हमारे पास जो है वो लॉस हो जाए, तो हम कहते हैं हमारे पास हो सकता है। हम कहते हैं हमारे पास जो बेसिक प्रिंसिपल होता है जो कि हमें दिमाग में रखना है वो ये कि वाटर जो है वो रैपिडली सारी की सारी सेल मेम्ब्रेन से हमारे पास मूव कर सकता है। इस वजह से हमारे पास जो ऑस्मोलैरिटीज़ होती हैं इंट्रा सेलुलर की और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की इक्वल ही रह रही होती है थोड़े टाइम बाद। कि अगर हमारे पास बिलफर्ज हम बहुत ज़्यादा सेल में पानी है या हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है, तो वाटर क्या करता है कि वो हमारे पास एडजस्ट करके हमारे पास ऑस्मोलैरिटी को थोड़ी देर बाद सेम कर देगा। इसके अलावा हमने कहा है कि सेल मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इम्परमिएबल होती हैं डिफरेंट सोडियम क्लोराइड वगैरह पे। ठीक हो गया। तो जो नंबर जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जैसे जितना हमारे पास सोडियम और क्लोराइड है और जितना इंटरसेलुलर फ्लूइड में हमारे पास पोटाशियम और फॉस्फेट्स वगैरह हैं वो हमारे पास कांस्टेंट ही रहते हैं, वो हमारे पास चेंज नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस कि हम बाहर से जो है वो कुछ अंदर ना डालें। ठीक हो गया। अगर हम कहते हैं इससे पहले हमने जो है वो ये देखना है कि हमारे पास जो है वो ऑस्मोलैरिटी ये सब कुछ हमारे पास जो है वो क्या होता है। हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो हमारे पास मेंटेन हो रहा होता है बिटवीन द फ्लूइड एक्सचेंज। ठीक हो गया। तो हम कहते हैं कि हमारे पास किस तरीके से होता है कि हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक एंड द कोलॉइड ऑस्मोटिक फोर्सेस जो होती है ना वो हमारे पास बैलेंस करी होती है, जिससे हमारे पास फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास आउटवर्ड या इनवर्ड नहीं जा रहा होता। वो हम नेक्स्ट आगे जो जीएफआर वाला जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हो रहा होता है। अगर हम सबसे बात करें कि हमारे पास जो बेसिक प्रिंसिपल हमारे पास ऑस्मोसिस का क्या होता है कि अगर हम जो है वो दो चीज़ें लें, ठीक है, दो हम कंटेनर ले लें और इसके अंदर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो ये सल्यूट्स हैं, इसमें 3 सल्यूट्स हैं और इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो 5 सल्यूट्स हैं और इसमें हमारे पास वाटर है। तो हमारे पास वाटर जो है वो हमारे पास मूव कर रहा होता है फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, यानी कि हमारे पास वाटर जो है वो इस डायरेक्शन में हमारे पास मूव करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सल्यूट ज़्यादा है तो ऑफकोर्स यहाँ पे वाटर क्या होगा हमारे पास कम होगा और यहाँ पे हमारे पास वाटर ज़्यादा होगा। ठीक है। तो हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ द वाटर होती है उसको हम जो है वो ऑस्मोसिस जो है वो हम कह रहे होते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है वो पैसिव मूवमेंट हो रही होती है, उसमें कोई भी हमारे पास जो एनर्जी होती है वो हमारे पास यूज़ नहीं हो रही होती है। इसी तरीके से हम कहते हैं अब हमारे पास जो सेकंड चीज़ आती है वो हमारे पास आती है ऑस्मोलैरिटी एंड ऑस्मोलैरिटी। हम कहते हैं हमारे पास ऑस्मोलैरिटी क्या होगी कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑस्मोल्स पर हम कहते हैं हमारे पास केजी ऑफ वाटर। ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं कि हमारे पास केजी ऑफ वाटर और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑस्मोल्स। नंबर ऑफ ऑस्मोल्स हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास कोई भी जैसे हमारे पास कंपाउंड आइन है, कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, जब वो हमारे पास डिसोसिएट हो रहा है तो वो कितने में डिसोसिएट हो रहा है। जैसे हमारे पास NaCl है, ठीक है, तो वो हमारे पास जब डिसोसिएट होगा तो वो Na के अंदर और हमारे पास Cl के अंदर होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास वन क्या हो गया कि हमारे पास ये 2 आयन्स के अंदर डिसोसिएट हो रहा है, तो नंबर ऑफ ऑस्मोल्स यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास 2 होंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई 3 में हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास 3 होंगे। ठीक है। अगर कोई 1 में हो रहा है तो वो हमारे पास 1 होगा। इसको हम कहते हैं हमारे पास ऑस्मोलैरिटी, जिसमें हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ ऑस्मोल डिवाइडेड बाय केजी ऑफ वाटर आ रहा होता है। जबकि ऑस्मोलैरिटी जो है वो हमारे पास जो है वो ऑस्मोल डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ द सोल्यूशन, यानी हमारे पास में वाटर की बात नहीं होती, इसमें हमारे पास सोल्यूशन की बात होती है कि ओवरऑल जो पूरा सोल्यूशन है, यानी सोल्यूशन में हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट भी होगा और हमारे पास सॉल्यूट भी होगा। समझ आ गई बात। और इसमें हमारे पास लीटर्स में हम ले रहे हैं जबकि उसको हम जो है वो केजी के अंदर ले रहे होते हैं। हम कहते हैं क्लिनिकली जो हम ज़्यादातर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं वो हम जो है ना वो ऑस्मोलैरिटी यूज़ करेंगे, जिसमें हमने सोल्यूशन वाली बात करनी होती है वो हम यूज़ कर रहे होंगे। अब हमने कहना है कि हमने अगर कैलकुलेट करनी है हमारे पास ऑस्मोलैरिटी या ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हमारे पास वैन हॉफ लॉ होता है, उसके थ्रू जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये कैलकुलेट जो है वो कैलकुलेशन हमारे पास इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। कि हमारे पास क्या है इसमें हमारे पास जो है वो मेन हमारे पास जो
हमने आगे बात करनी होती है वो हमारे पास जो है वो टोनिसिटी होती है। टोनिसिटी की हमारे पास जो है वो क्या बात होती है कि हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। एक हमारे पास होता है हमारे पास आइसोटोनिक, एक हमारे पास होता है हाइपरटोनिक और एक हमारे पास हो रहा होता है हमारे पास हाइपरटोनिक। ठीक हो गया। हम कहते हैं हमारे पास आइसोटोनिक हमारे पास वो सोल्यूशन होता है कि बिलफर्ज हमारे पास ये एक कंटेनर है जो कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड कंटेनर कह देते हैं, और दूसरा हमारे पास है जिसके अंदर टोनिसिटी देखनी है। तो अगर हम कहते हैं ये सोल्यूशन और इस सोल्यूशन को अगर हम पास रखेंगे और इसकी अगर हमारे पास जो मेम्ब्रेन्स हैं वो परमिएबल होंगी तो हमारे पास जो है वो आइसोटोनिक अगर हमारे पास फ्लूइड होगा तो कोई भी हमारे पास वाटर जो है वो इस साइड से उस साइड नहीं जाएगा, बल्कि वो हमारे पास उसकी जो दोनों की ऑस्मोलैरिटी है, ठीक है, दोनों की हमारे पास जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या होगी हमारे पास सेम होगी। तो हमारे पास फ्लूइड जो है वो हमारे पास इधर उधर मूव नहीं करेगा। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास आइसोटोनिक सोल्यूशन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास हाइपरटोनिक है, हाइपर है, हाइपर का मतलब क्या होगा कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ सोल्यूट जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो हमारे पास अब जहाँ पे नंबर ऑफ़ सोल्यूट ज़्यादा है तो हमारे पास वाटर जो है वो इस डायरेक्शन में हमारे पास मूव करेगा। इस वजह से अगर हम बिलफर्ज कहते हैं कि हमारे पास ये सेल है और ये हमारे पास बाहर है, अगर हमने इसको हाइपरटोनिक में रख दिया तो सेल से हमारे पास बाहर वाटर जाएगा और हमारे पास सेल क्या कर जाएगा, हमारे पास श्रिंक कर जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर हमारे पास जो सेल होगा वो हमारे पास श्रिंक कर देगा। हम कहते हैं जो हमारे पास अगर नॉर्मल हम बॉडी में सेल्स देखें तो हमारे पास जो नॉर्मल बॉडी के सेल्स होते हैं उनकी जो हमारे पास जो उनका हमारे पास लाइक ऑस्मोलैरिटी होती है ना, वो हम कहते हैं कि हमारे पास 0.9 हमारे पास जो है ना वो NaCl होगी। यानी हमारे पास 0.9 NaCl का मतलब क्या है कि 0.9 ग्राम हमारे पास जो है वो NaCl होता है पर लीटर ऑफ द वाटर। अगर हमारे पास जो सोल्यूशन हम डाल रहे हैं वो हमारे पास 0.9 ग्राम पर लीटर है तो वो हमारे पास आइसोटोनिक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमारे पास इससे ग्रेटर होगा तो वो हमारे पास हाइपरटोनिक हो जाएगा, और अगर 0.9 ग्राम से कम यानी 0.7 0.8 होगा तो वो हमारे पास हाइपोटोनिक हो जाएगा। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हमारे पास क्या होगा कि ये एक सेल है और ये एक सेल है, और अगर ये हमारे पास जो है वो हाइपोटोनिक है तो हमारे पास इसमें क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ़ सोल्यूट जो है बिलफर्ज 2 हैं और इसमें हमारे पास जो है वो 4 हैं। तो हमारे पास वाटर जो है वो कहाँ पे हमारे पास मूव करेगा, इनटू द सेल मूव करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास सेल जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ठीक हो गया। और हमारे पास बर्स्ट भी कर सकता है अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास फ्लूइड जो है वो इसके अंदर आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो टोनिसिटी थी। ये हमारे पास जो है वो सोल्यूशन की हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी जिसमें हमने पढ़ लिया कि इसमें हमारे पास ऑस्मोलैरिटी थी, ठीक है, जिसमें हम जो है वो नंबर ऑफ़ ऑस्मोस डिवाइडेड बाय द लीटर ऑफ द सोल्यूशन देख रहे हैं। ऑस्मोलैरिटी थी जिसमें हम जो है वो नंबर ऑफ़ ऑस्मोल डिवाइडेड बाय द kg ऑफ वाटर देख रहे हैं, और हमारे पास जो है वो टोनिसिटी थी जिसके अंदर हम जो है वो देख रहे हैं कि कितना हमारे पास सोल्यूशन जो है वो रह रहा है। ठीक है, हो गया। अब हमने जो है वो यही हमने देख लिया कि हाइपरटोनिक हमने देख लिया कि क्या हमारे पास जो है वो लेकर आ रहा हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने यही बात की कि हमारे पास जो फ्लूइड होता है वो हमारे पास क्योंकि वाटर परमेएबल होता है तो हमारे पास थोड़ी टाइम के बाद ही अगर हम उसको देखें तो वो हमारे पास जो है ऑस्मोलैरिटीज हमारे पास सेम हो जाएंगी, और हमारे पास जो सेल्स की मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमेएबल होती है हमारे पास, जो भी डिफरेंट हमारे पास सोल्यूशंस वगैरह होते हैं। अब हम कहते हैं कि अगर हम जो है वो डिफरेंट सोल्यूशंस अगर हम डाल के देखते हैं, हम जो है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन डाल के देखते हैं, हम हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक डाल के देखेंगे लिविंग बॉडी में, तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या उसका इफेक्ट हो रहा होता है। अगर हम कहते हैं हमने आइसोटोनिक सेलिन सोल्यूशन डाला है वो जो नॉर्मली 0.9 ग्राम NaCl, तो हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डाला है तो ऑस्मोलैरिटी जो है वो हमारे पास चेंज नहीं होगी और कोई भी ऑस्मोसिस हमारे पास नहीं होगी। क्या इफेक्ट होगा कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम होगा ना वो हम क्या कहते हैं हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। जाहिर सी बात है जब हमने उसमें वाटर डाला है तो या सोल्यूशन डाला है तो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन ऑस्मोलैरिटी हमारे पास सेम रहेगी। सोडियम एंड क्लोराइड जो है वो भी हमारे पास सेम ही रहेंगे। ठीक है, उसमें हमारे पास कुछ नहीं, वो थोड़े से इंक्रीज़ हो जाएंगे हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, लेकिन वो भी डिफ्यूज़ नहीं होंगे, और वाटर की भी हमारे पास मूवमेंट नहीं होगी क्योंकि हमारे पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी जो है वो हमारे पास 0.9 उसकी जो है वो नॉर्मल सेलिन सोल्यूशन ही हो रहा है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमारे पास हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो है वो हम डाल दें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, ठीक है, यानी हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये जो है वो सेल है और इसके अंदर हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन डाल दिया जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा सारे जो है वो हमारे पास सोल्यूट प्रेजेंट हैं, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ़ ऑस्मोल्स क्या हो जाएंगे वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक हो गया। एज़ कम्पेयर के बिलफर्ज 0.9 ग्राम था तो उससे हमें 2 ऑस्मोल्स बिलफर्ज मिल रहे हैं, तो अगर हमारे पास 0. हम 11 डाल रहे हैं तो उससे हमें 4 NaCl मिल रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑस्मोल इंक्रीज़ हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पास ओवरऑल ऑस्मोलैरिटी जो है वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास ऑस्मोसिस होगी वाटर की आउट ऑफ द सेल और हमारे पास सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा।
और जबकि हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है वो हम कहते हैं हमारे पास रिमेन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही रहेगा। NaCl वो हमारे पास इनसाइड द सेल जो है वो हमारे पास डिफ्यूज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो भी हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जाहिर सी बात है क्योंकि हमने उसके अंदर जो है वो डाला है। और इसके अलावा हमारे पास जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेल से जो वाटर है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का हमारे पास इंक्रीज़ हुआ कि एक तो हमने उसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर डाला है और इसके अलावा इंट्रासेलुलर फ्लूइड से भी आ रहा है। ऑस्मोलैरिटी जो है वो हम कहते हैं हमारे पास जो बोथ कंपार्टमेंट होंगे उसकी हमारे पास इंक्रीज़ कर जाएगी। दोनों की किस तरह से इंक्रीज़ करेगी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमने ज़्यादा जो है वो सोडियम इन द क्लोराइड डालें, इसकी वजह से हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी। और ऑस्मोलैरिटी इसकी क्यों इंक्रीज़ होगी इंटर सेल्स के अंदर की? क्योंकि हमारे पास में से वाटर बाहर चला गया है तो हमारे पास अंदर जो सोल्यूट्स हैं वो ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से हमारे पास की ऑस्मोलैरिटी जो है वो ज़्यादा हो गई है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमने जो है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन हमने डालना है, यानी ये हमारे पास जो है वो एक सेल है जिसमें हमारे पास ये सेल है और ये हमारे पास ECF है। अब इसके अंदर हमने हाइपोटोनिक डाला है। जब हमारे पास में हाइपोटोनिक सोल्यूशन डालेंगे तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि नंबर ऑफ सोल्यूट इन द सेल ज़्यादा होंगे और वाटर जो है वो हमारे पास इनसाइड द सेल मूव करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि ऑस्मोलैरिटी जो है हमारे पास वो डिक्रीज़ हो जाएगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, ठीक हो गया। और हम कहते हैं वाटर डिफ्यूज़ करता जाएगा जब तक कि हमारे पास जो है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दोनों की हमारे पास ऑस्मोलैरिटी सेम नहीं होगी। इंट्रासेलुलर फ्लूइड की भी यानी हमारे पास ICF की भी हमारे पास, और हम कहते हैं हमारे पास जो है वो ECF दोनों का हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में तो और वाटर ऐड किया है और जो वाटर ऐड किया वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में भी जा रहा है। इस वजह से हमारे पास दोनों का जो है वो हमारे पास हो जाएगा इंक्रीज़ वॉल्यूम, लेकिन हमारे पास जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसका वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, ठीक हो गया। इसके अलावा हमने कहा है कि हमारे पास जो ऑस्मोलैरिटी होगी वो हमारे पास डिक्रीज़ कर देगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की। नेक्स्ट इन्होंने जो है वो हमारे पास कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक है। अगर हम जो है वो ऑस्मोलैरिटीज़ वगैरह का इन्फ्यूजन हमारे पास किसकी होती है, विच इज़ अगेन जो है वो हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक का, बस हमें ये याद रखना है किसका हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है और किसका हमारे पास जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं हो रहा। ये हम छोटे से ग्राफ से जो है ना वो देख लेते हैं कि इनिशियली हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम क्या था, 14 लीटर था। ऑस्मोलैरिटी सबकी 280 है कंसंट्रेशन, ठीक है। इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। इंट्रासेलुलर फ्लूइड 28, टोटल हमारे पास 42। अब हम कहते हैं कि हमने क्या किया कि हमने 2 लीटर्स हमने जो है ना वो फ्लूइड हमने डाल दिया, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, ऑफ द 3% हमारे पास सोडियम क्लोराइड, यानी हमारे पास उसने जो है वो हाइपरटोनिक जो है ना वो इससे हमारे पास सोल्यूशन डाला है। 3% हमें जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा, वैसे हमारे पास 0.9% होता है तो 3% डाला, अच्छा खासा हमारे पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डाला है, इस वजह से हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया है और उसकी हमारे पास कंसंट्रेशन भी जो है वो हमारे पास क्या हुई है, हमारे पास ऑस्मोलैरिटी भी इंक्रीज़ हो गई है। ये हमारे पास इंटरस्टेनियस इफेक्ट है, हमारे पास अभी भी डाला है और उसके बाद हमारे पास ये हुआ है, ठीक है। जबकि हमारे पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी उतनी की उतनी है, उसका वॉल्यूम भी उतना है, टोटल बॉडी फ्लूइड भी हमारे पास इंक्रीज़ हो गया, लेकिन इक्विलिब्रियम हमारे पास अब जो है वो नहीं रह पा रहा। हम कहते हैं आफ्टर 2 आवर्स से अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है कि हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अगर हम देखें कि हमारे पास पहले 14 था, अब 19 हो गया। इंट्रासेलुलर फ्लूइड हमारे पास जो है वो कम हो गया, क्योंकि हमारे पास जो सेल है से पानी जो है वो हमारे पास बाहर आया इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और टोटल बॉडी फ्लूइड हमारे पास दोबारा 44 पे आ गया और हमारे पास तीनों की ऑस्मोलैरिटी भी जो है वो क्या हो गई है, वैसे इंक्रीज़ कर गई है, लेकिन हमारे पास सेम हो गई है। तो ये हम कहते हैं कि हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो, क्योंकि हमारे पास ये परमिएबल होती है हमारे पास वाटर के साथ, तो हमारे पास क्या करती है कि ये हमारे पास अपनी ऑस्मोलैरिटीज़ को जो है वो हम सेम कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि हमने ऑफ कोर्स बाहर से एक चीज़ डाली है, बाहर से हमने सोडियम क्लोराइड वगैरह डालें तो हमारे पास ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी, बट इक्विलिब्रियम जो है वो हमारे पास मेनटेन हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा ग्राफ भी अगर देख लें तो हमें ग्राफ से भी पता लग रहा होता है कि हमारे पास जो है वो नॉर्मल स्टेट होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड 60%, 20% हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। हमने आइसोटोनिक सोल्यूशन डाला तो हमारे पास कुछ नहीं हुआ, हमारे पास उतना का उतना ही रह रहा है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी उतना का रह रहा है, लेकिन हमारे पास ओवरऑल जो टोटल बॉडी वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो गया है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी हमारे पास और बहुत इसमें इंक्रीज़ होगा। फिर हमने जो है वो हाइपोटोनिक NaCl डाला है। अब हाइपोटोनिक NaCl डालने की वजह से क्या हुआ है कि एक तो हमारे पास जो है वो ज़्यादा जो है वो हमारे पास हो रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कुछ डाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो ऑस्मोलैरिटी जो है वो हमारे पास कम होगी, क्योंकि हमारे पास ऑफ कोर्स हमने जो है ना वो कम उसमें चीज़ डाली तो हमारे पास ऑस्मोलैरिटी इसमें कम होनी है। इसके अलावा हमारे पास जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम होगा,
हम कहते हैं हमारे पास जो इंटरसेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हमने हाइपरटोनिक डाला है तो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज़ होना है, हमारे पास ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। वो हमने भी पहले बात की, क्योंकि हमने ज़्यादा सोडियम और क्लोराइड डाला है। जबकि हमारे पास इंटरसेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास वाटर जो है वो मूव करेगा फ्रॉम द इंटरसेलुलर फ्लूइड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो दैट्स ऑल अबाउट द ऑस्मोलैरिटी और हमारे पास टोनिसिटी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई हो।